जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के ठप होने से 2 लाख से अधिक लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। 50,000 से अधिक घरों के लोग अब जल संकट के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में हैं। 4 साल पहले शुरू हुई छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना अब राज्य सरकार और एजेंसी के बीच विवाद का शिकार हो गई है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। जेमिनी इंटरप्राइजेज ने पानी की सप्लाई बंद कर दी है, जिससे गोविंदपुर, परसुडी और आसपास के क्षेत्रों में भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया है। जल संकट से परेशान जनता और जनप्रतिनिधि अब प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। जिला परिषद सदस्य परितोष सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पानी टंकी पर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द जलापूर्ति बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार और एजेंसी के विवाद के कारण जनता को प्यासा रहना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर जेमिनी इंटरप्राइजेज के अरुण कुमार सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि कंपनी पिछले 12 महीनों से राज्य सरकार से बकाया भुगतान की मांग कर रही है, लेकिन 2 करोड़ रुपए की राशि अब तक नहीं चुकाई गई है। उन्होंने कहा कि कंपनी 35 कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हो रही है, जिसके चलते मजबूरन जलापूर्ति ठप कर दी गई। वहीं जल संकट गहराने के साथ अब जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि राज्य सरकार और एजेंसी के बीच का यह विवाद कब खत्म होगा और आम लोगों को कब राहत मिलेगी। 12 महीने से ऊपर हो गया, हमको पेमेंट नहीं मिला। मैंने कई बार पत्राचार किया, यहाँ से लेकर के रांची तक, कोई भी नहीं सुना। आश्वासन, सिर्फ आश्वासन, इसलिए लास्ट में हमको आकर के बंद करना पड़ गया। कितने लोग प्रभावित होंगे इस जलापूर्ति योजना के बंद? करीब 35 से 40 हजार घरों में प्रभावित है। इसके पहले भी आपने इस तरह का बंद किया था, लेकिन उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। 16 दिसंबर को मैंने बंद किया था, बट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के आश्वासन पर चालू कर दिया था, बट उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई मैंने पैसा नहीं मिला हमको। आपने सरकार से अभी तक संपर्क साधने का प्रयास किया है? लेटर के माध्यम से कम 10 बार से ऊपर हमने संपर्क किया, बट कोई कुछ भी नहीं हुआ। अभी क्या अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया? जी, अनिश्चित काल के लिए, जब तक मेरा पेमेंट का व्यवस्था नहीं किया जाता, हम चलाने में असमर्थ हैं। यहाँ पर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं? करीब 35 से 40 कर्मचारी हैं। कितने सालों से आप चला रहे हैं? 2 साल से चला रहे। 1 साल 10 दिन का पेमेंट बैलेंस हो गया अभी तक। जब तक पेमेंट नहीं मिला तब तक चालू नहीं कर? जी, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक चलाने में असमर्थ है। मेरे क्षेत्र की समस्या नहीं है। मेरे क्षेत्र में तो 6 पंचायत आते हैं। कुल 24 पंचायत के लगभग 22,000-24,000 घरों में पानी की समस्या है। 24,000 घरों में पानी की आपूर्ति बंद है, जिससे लगभग 2 लाख की आबादी प्रभावित है। और यह योजना अपने शुरुआती दौर से ही भ्रष्टाचार में डूबा रहा, जिसका ये परिणाम है। हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि योजना नहीं चलेगी, और ये बात अभी आपको दिख रहा है कि इस महीने 4 रोज पहले भी 3-4 रोज पानी बाधित थी, और उससे पहले भी 10 जनवरी को भी 2 दिन पानी बाधित थी, और आज भी पानी बाधित है। और ठेकेदार जो हैं वो एकदम गैर रवैया अपनाए हुए हैं कि उसने पानी बंद कर दिया कि मेरा 12 महीना से पेमेंट नहीं हो रहा, हम पानी बंद कर दे रहे हैं। बिना एक व्हाट्सएप नोटिस पे इतनी की आबादी पेयजल से वंचित है। और आप समझ सकते हैं कि आज के दिन में भीषण गर्मी में 12 महीने 2 दिन से पानी नहीं है, तो लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। हम लोग बार बार जिला प्रशासन से भी, पेयजल विभाग से भी, हम जिला परिषद के मंच पे भी इस समस्या को इसके लिए हम लोग बार बार ये किए हैं कि इस समस्या का समाधान हो, मगर प्रशासन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। जब तक ठोस पहल नहीं किया जा रहा है, इसमें 5 विसंगतियां हैं। आज ठेकेदार के द्वारा पानी को बंद कर दिया गया कि उनका 12 महीना से पेमेंट नहीं है। हम पूछना चाहते हैं ठेकेदार से कि आपका 12 महीना से नहीं बंद था, तो आप ठंडा में भी तो पानी बंद कर सकते थे। ये भीषण गर्मी जैसे चालू हो रहा है, वो ब्लैकमेलिंग करना चाह रहा है। ब्लैकमेलिंग के माध्यम से वो पानी बंद कर दे रहा है कि भैया दबाव बनेगा। तो 12 महीना से आप कहाँ सोए हुए थे? पहले ही दिन आप बंद कर देते, दूसरा दिन बंद कर देते, ठंडा में बंद कर देते। ठेकेदार के पास ऑपरेशन मेंटेनेंस है,
मेंटेनेंस आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, आप अब खड़े हैं, ये सबसे बड़ा टंकी है, अब पूरा चारों तरफ जंगल है, झाड़ है। आप जाके जहाँ इंटेक वेल है, हम लोग 4 रोज पहले वहाँ का भी दौरा किए थे, आप भी जाके देख सकते हैं 6-6 फीट तक वहाँ पे मड जमा हुआ है, कीचड़ जमा हुआ है, जिसमें वो पानी टालने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसको साफ करने का जिम्मेदारी किसका है? WTP में आप जाइए तो WTP का रख रखाव ऐसा है कि अशुद्ध पानी देते हैं, कोई तो देखने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की दशा जिला प्रशासन को भी समझना चाहिए कि सिर्फ टाटा स्टील और जो पूर्वी और पश्चिमी ही जमशेदपुर नहीं है। जमशेदपुर की आबादी 18 लाख की है, 6 विधानसभा है, प्रशासन, मीडिया, सारे लोग पूर्वी और पश्चिमी में ही लगे रहते हैं। और यहाँ के जो ग्रामीण आबादी है, जहाँ पूरा ठेका मजदूर चलते हैं, जहाँ गरीब आदमी रहते हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। बार बार हम लोग प्रशासन को कहते हैं कि भैया इसको देखिए, इसको देखिए, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। विभाग मनमाना रवैया अपना रहा है। जब तक अधिकारी और ठेकेदार का मिली भगत था तब तक सब ठीक है। जैसे अधिकारी और ठेकेदार के थोड़ा सा अनबन होता है, उसका दुष्परिणाम जनता को भोगना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि अभी एक तुगलकी फरमान जारी किया गया था 5 दिन पहले विभाग के द्वारा कि भैया 2019 से जो भी पैसा है आप जलसहिया के घर में जाके 100 रुपया के हिसाब से जमा कर दीजिए। गोविंदपुर की जनता पैसा देना चाहती है, कहाँ दे? कोई तो रसीद देगा, किसको दे? और क्यों हम 5 साल पुराना पैसा दें? किसी के घर में पानी पहुंच रहा है, किसी के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। विभाग एक बार जब तक इसको हैंडओवर टेकओवर ही नहीं हुआ है तो पैसा का बात कर रहा है, लेकिन उसको एक तरीका से आए कि हर एक पंचायत के मुखिया लोग इतने सीधे हैं कि उनको गलत तरीका से समझा बुझा दिया जाता है। मुखिया लोगों को सिर्फ एक MBWSCC की कमेटी बना दी जाती है, उसमें उसका साइन ले लिया जाता है, मुखिया जिलों को दिग्भ्रमित किया जाता है। कोई ठोस पहल नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते तो आज गोविंदपुर जलापूर्ति योजना ठप है। और भी वो ठेकेदार के द्वारा एकदम ढुलमुल रवैया कि नहीं हम बंद कर दिए, मेरा पेमेंट नहीं है। तो विभाग को भी इस बात पे विचार करना चाहिए कि भैया इसका पेमेंट हो। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का पेमेंट नहीं हो, लेकिन उसको पेमेंट हो तो पूरी जांच भी होनी चाहिए कि आपका जो पेमेंट हुआ, आप रोज गुणवत्तापूर्ण पानी दिए कि नहीं दिए, आपका रख रखाव ठीक है कि नहीं है। आप तो पेमेंट लेके चले जाइएगा, कल अगर कोई दूसरा ठेकेदार को ये योजना को हैंडओवर किया जाएगा तो वो देखेगा कि ये तो पूरा अंदर से खोखला करके जाएगा। और यही हो रहा है इस जलापूर्ति योजना में। हम लोगों की चिंता आज पानी बंद का नहीं है, ये 127 करोड़ की योजना है, ये खोखला होते जा रही है और आने वाले दिन में ये पूरा खत्म हो जाएगी। हम लोगों को चिंता इस बात की है कि अभी बने हुए निर्माण हुए 4 साल में ये इतनी अनियमितता है, तो हम कैसे इस योजना पे 100 साल पे डिपेंड कर सकते हैं? हमारे आने वाली जो आबादी है वो एकदम पानी के बिना तरसेगी। और मैं गोविंदपुर की जनता से भी आपके माध्यम से चाहता हूं कि रोज आदमी घर में गाड़ी धो रहे हैं, रोज अपना घर का मतलब रोज दीवार धो रहे हैं, कपड़ा को मतलब पानी की बर्बादी चरम पर है। विभाग से हम चाहते हैं कि इस पे भी आप कार्रवाई कीजिए। कुछ लोग मोटर लगा लिए हैं, उस पे भी कार्रवाई कीजिए। एक संयुक्त बैठक कीजिए, साले जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, पंचायत प्रतिनिधि और जो सामाजिक लोग हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनके साथ भी बैठक होना चाहिए कि कैसे यह जलापूर्ति योजना हम आने वाले दिनों में अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। क्योंकि आपको भी पता है कि जल ही जीवन है और जिस तरीका की स्थिति है उससे यह लगता है कि यह पानी बहुत दिन नहीं चलने वाली है। इसमें गुनाहगार विभाग भी है, इसमें गुनाहगार संवेदक भी है और जनता भी है, मानते हैं। और हम लोग के जैसे जनप्रतिनिधि भी हैं कि जो सोए हुए हैं। हम लोग समय समय पर इस पे आवाज उठाते हैं, मगर ऊपर के वरीय पदाधिकारियों को भी इस पे विचार करना चाहिए कि यह जलापूर्ति योजना कैसे हाथी का दांत नहीं बन के रह जाए, इससे काम हो। ठीक।